जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उन सब ने सुना होगा इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि हर सक्सेस के पीछे एक राइट माइंडसेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये माइंडसेट होता क्या है, आपकी पढ़ाई में ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप अपनी डिजायर्ड सक्सेस को अचीव करें। इस वीडियो में हम इस बात को कवर करेंगे। सो बेस्ड ऑन एनालाइजिंग सक्सेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोटा, हमने 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइंडसेट्स को अंडरस्टैंड किया है विद रिस्पेक्ट टू सक्सेस इन एग्जाम्स: ग्रोथ माइंडसेट, एग्जाम माइंडसेट एंड सब्जेक्ट माइंडसेट। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एकेडमिक्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये एक लाइफ की अप्रोच से रिलेट करता है, जिसके कारण एक पर्सन लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसे अच्छे से हैंडल कर पाता है और ये अप्रोच उसे सक्सेसफुल बनाती है। दूसरा है एग्जाम माइंडसेट। एग्जाम माइंडसेट में हम ये असेस करते हैं कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमारा माइंडसेट क्या है, जैसे कि हम कितने मोटिवेटेड हैं, कितना एफर्ट डालते हैं और कैसा टेम्परामेंट है, एटसेट्रा। इससे एक स्टूडेंट अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन दे सकता है। Third is the most crucial for academics and it tries to find out thinking processes in different subjects. हर जने की हर सब्जेक्ट के लिए एक सोच और एक एबिलिटी होती है। पार्टली इनहेरेंट होती है एबिलिटी और पार्टली सोच पर डिपेंड करती है। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट जिसको 6th क्लास में किसी टीचर ने कहा कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, या किसी ने कह दिया कि लड़कियों की फिजिक्स वैसे भी अच्छी नहीं होती। ये स्टूडेंट्स की अप्रोच और सब्जेक्ट से रिलेटेड एफर्ट में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। इन सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि हम अपने पर्सनल बेस्ट इन एकेडमिक्स तक पहुंच सके, हमने माइंडसेट ट्यूनर्स बनाए। इनको ट्यूनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन टेस्ट से आप अपनी राइट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में आपका बेस्ट आउटपुट आए।